फौजी भाइयों सभी को राम राम। मैं एक्स हवलदार राकेश कुमार। फौजी भाइयों, आज मैं जिस विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय आपके और मेरे जीवन को काफ़ी हद तक जोड़ता है। आप याद करिए, जब आप सर्विस में थे, आपको कोई भी समस्या होती थी, उस समस्या के निवारण के लिए आप तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर या ऑफिसर कमांडिंग के पास अपनी समस्या आपकी पहुँचती थी और उस समस्या का हल जो है एक डीओ लेटर के द्वारा लगभग हो जाता था। लेकिन वहीं जब आपकी नौकरी नहीं रहती है और वही आपकी कोई समस्या होती है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हो या फिर किसी और डिपार्टमेंट की हो, तो जहां एक व्यक्ति से, नॉर्मल व्यक्ति से 100 रुपये या 200 रुपये लेकर काम किया जाता है, वहीं अगर कोई फौजी वहां पहुंच जाता है तो वो डिपार्टमेंट उसको ऐसा लूटना शुरू करता है जैसे कि वो उसका दामाद हो। कहीं आपसे महंगी से महंगी शराब की डिमांड की जाएगी, नहीं तो आपके पास ऐसी डिमांड रखी जाएगी, हजारों में डिमांड रखी जाएगी। जहां 100 का काम है आपके पास हजारों में डिमांड रखी जाएगी। कारण एक ही है, जब तक हम सेना में थे एक यूनिटी के अंदर थे, और जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हम जात पात में बढ़ जाते हैं, ठीक है, गाँव में बढ़ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बढ़ जाते हैं, स्टेट में बढ़ जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो डिपार्टमेंट, जो हमारी पहले हमारी मांगों को सहजतापूर्वक इज्जत के साथ स्वीकार कर लेता था, वही डिपार्टमेंट जब तक हम थक नहीं जाते हैं दे देकर, तब तक वो हमारे पीछे पड़ा रहता है। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपने भी भुगता होगा ये चीज़ें। ठीक है, मैं खुद रिटायर हुआ, मेरे को 1 साल हुआ है, तो मैंने ये देखी हालत देखी है कि हर जगह घूसखोरी चलती है। अगर आप फौजी का नाम लेंगे, भाई मैं फौजी हूँ, तो जो पहले ऑन सर्विस में आपको इज्जत मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी। आपको क्या बोला जाएगा, फौजी है तो क्या हुआ। बड़े बड़े नेता भाषण में एक फौजी की डेथ होने पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहीं उसके बाद उसका परिवार धक्के खाता है पीछे से। क्यों? उन्होंने एक स्टंट लड़ना था इलेक्शन का, वो स्टंट कर लिया पूरा, उसके बाद उनको कोई नहीं पूछता है। उसके बाद आप अपने स्थानीय नेता के पास जाएंगे, वो आपको आश्वासन देगा, मना नहीं करेगा, आपको आश्वासन देगा, और उल्टा विभाग में फोन कर देगा कि भाई तेरे पास आता है तो जो तू 500 ले रहा था, 1000 मांग इससे, क्योंकि 500 मेरे भी हैं इसमें। ठीक है, और काम करना मेरे नाम से, फिर भी पैसे लेके काम करना। ठीक है, तो ऐसी हालत हो जाती है। कारण एक यही है कि हम अपनी जो एकता की शक्ति उसको भूल जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद हम बढ़ जाते हैं। तो भाइयों, मैंने पहल की है एक व्हाट्सएप ग्रुप खोलकर। ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल होइए। ठीक है, ये खासकर हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हो चाहे तहसील जसवा को हो, ठीक है, आप ग्रुप में शामिल होइए। इस ग्रुप में आप शामिल होइए, अपनी समस्याओं को हमारे पास रखिए। जब हम एकजुट होंगे तो ये नेता जो आपको चक्कर कटाते हैं, ये खुद आपके चक्कर काटेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जो पहले विभाग एकजुट था वो दोबारा एकजुट हो चुका है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, पहल कर रहा हूं मैं ये, चाहे वो मुझसे सीनियर साहिबान हो, अफसर साहिबान हो, कोई भी हो। मैंने एक कर्नल को देखा है तहसीलदार के आगे हाथ जोड़ते हुए। ठीक है, खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि भाई मेरा ये काम कर दे। जो कर्नल पूरी धाम धोख से अपना बात करता था कि ये कर दूंगा ब्लडी, ऐसा कर वैसा कर दूंगा, लेकिन उसकी ऐसी हालत है कि चूहा बन गया है। क्यों? वो भी अकेला पड़ गया है। रिटायरमेंट के बाद कोई विभाग साथ लेता, कहने को सैनिक बोर्ड बना रखे हैं, आप जाइए, आपकी चप्पलें गिर जाएंगी वहां जाके, लेकिन सैनिक बोर्ड कुछ भी एक्शन नहीं करेगा। वहीं अगर हम एकजुटता के साथ, एकता के साथ रहेंगे तो दोस्तों हमारी मांगे मानी भी जाएंगी और वो पूरी भी की जाएंगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जायज मांगों की, कोई नाजायज, हमने किसी के खिलाफ कोई हिंसक कार्रवाई नहीं करनी है। लेकिन अगर हम एकजुटता में आ जाएंगे और एकजुटता के साथ अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी जो मांगे हैं हमारी पूरी की जाएंगी। दोस्तों पहल कर रहा हूं और आपके साथ उम्मीद करता हूं मेरे साथ। अभी तक मैं अपने गांव में घूम घूम कर, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के तहसील जसवां के विलेज मुलोर का रहने वाला हूं, तो मैंने घूम घूम कर कुछ फौजी भाइयों को अपनी बातें समझाई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हर जगह मैं नहीं घूम पाऊंगा, और समस्याएं हर किसी के पास हैं, आपके पास हैं, मेरे पास हैं, हर किसी के पास है। रिटायरमेंट के बाद हम समस्या फेस करते हैं। ठीक है, वो चाहे हमारे को किसी प्रकार से ब्लैकमेलिंग की हो। और पुलिस विभाग, अगर आप बोलो पुलिस विभाग है, तो पुलिस विभाग का उदाहरण आप राजस्थान से ले लीजिए। नंगा कबे पीटा गया, वो भी एक
सर्विंग सोल्जर को। भाई बाद में दिखाने के लिए पुलिस लाइनअप कर दी, पुलिस ये कर दिया, पुलिस वो कर दिया। मान लिया जाए अगर फौजी की गलती भी थी, लेकिन उसके साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर वो गलत भी था अपनी जगह पर, तो ये व्यवहार नहीं किया करना चाहिए था। एक आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार पुलिस नहीं करती है। ठीक है, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, डॉक्टरों का विभाग देख लीजिए, यूनिटी में है, कदर है उनकी, हर जगह मान मानी जाती है। ठीक है, टीचर्स का विभाग देख लीजिए, एक थोड़ी सी बात होती है, हड़ताल पर चला जाता है और सब कुछ काम ठप। और हमारे विभाग के तो 15% अगर गवर्नमेंट, मैं नहीं मानता ऐसा है, लेकिन 15% का कोटा है, तो हर एक विभाग में हमारे 15% के प्रतिशत के हिसाब से हमारे अपने फौजी भाई कार्यरत हैं। ठीक है, अगर हम यूनिट में रहेंगे उनको भी साथ शामिल करेंगे और उनको भी हम क्या है थोड़ा बहुत प्रोत्साहित करेंगे कि भाई विभाग के लिए, जो जिस विभाग में हमने तुमने मिलकर खाना खाया है, वो चाहे विभाग कोई भी हो, आर्मड हो, इन्फेंट्री हो, आर्टिलरी हो, कोई भी विभाग हो, लेकिन हम जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारी समस्या का कोई निवारण नहीं करेगा। इसलिए जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, और आप सभी से मैं विनती करता हूं कि मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो है 6005547255। ठीक है भाई, दोबारा नंबर नोट कर लो, 6005547255। दोस्तों, आप में से कईयों का पक्ष ये भी होगा कि इससे पहले भी एक्सर्विसमैन यूनियन ये वो बना हुआ है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि वो यूनियन किस तरीके काम कर रही है। मैं आपको वादा करता हूं कि हमारा ये ग्रुप एक दूसरे की हेल्प करेगा, क्योंकि ड्यूटी के दौरान हम भली भांति अपनी रिश्तेदारी नहीं निभा पाते हैं। हम एक छोटा सा फंक्शन होता है, अकेले पड़ जाते हैं, और उस फंक्शन में हमें करना क्या पड़ता है, फिर जाके दे बोतल पर बोतल। वो विभाग की छोड़िए, अगर घर में भी आपके कोई कार्यक्रम है तो आपको एक बंदे बुलाने के लिए बोतलों का सहारा लेना पड़ता है। वहीं हम जो एक्सर्विसमैन एक दूसरे के फंक्शन में, दुख सुख में इस ग्रुप के जरिए शामिल हो सकते हैं। जो नज़दीकी होंगे वो जाएंगे उसके पास। ठीक है, अगर कोई दुख है तो दुख में भी जाएंगे, सुख है तो सुख में भी जाएंगे। ठीक है, आपसे अपील करता हूं, एकजुट हो जाइए और इस ग्रुप में शामिल होइए। धन्यवाद।